हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स के मिरर के बारे में। पहले ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, फिर समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। फिर किसी भी इमेज बनने के लिए जो रूल होता है वो रूल समझेंगे, और फिर इमेज फॉर्मेशन समझेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के मदद से, उसके वजह से जो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है करण कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल थिंक इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर, अगर कोई भी मिरर है, जैसे एक मिरर है, अगर इसमें जैसे अगर केव वाले पार्ट में लाइट जा रहा है, इधर से सिल्वर के पेंटेड रहेगा, सिल्वरिंग पेंटेड रहेगा। अगर केव वाले पार्ट में लाइट जा रहा है, मतलब क्या, ये केव जैसा इसमें लाइट अगर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। मिरर का मतलब ही होता है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एक साइड से, लेकिन वो क्या रहता है, पेंटेड रहता है, सिल्वर पेंटेड रहता है। जैसे कोई भी एकदम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक तरफ से क्या रहता है, सिल्वर से पेंटेड रहता है, लेकिन ये क्या, ये तो प्लेन मिरर हो गया। लेकिन ये कुछ ऐसा रहेगा कि एक तरफ मतलब केव जैसा रहेगा, लाइट अंदर जाएगा और वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और फिर होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसमें क्या होता है कि लाइट जो पड़ता है वो बल्जिंग एरिया में पड़ता है, मतलब जो उभरा हुआ साइड, उभरा हुआ सरफेस होता है उस पर पड़ता है। केव वाले साइड में सिल्वर पेंटेड रहता है और इधर लाइट पड़ता है और इधर फिर रिफ्लेक्ट होता है। वो रूल पढ़ेंगे कि कहाँ टकराएगा लाइट तो कहाँ से वापस आएगा, वो सारे चीज को देखेंगे। पहले इतना समझते हैं कि कॉनकेव ऐसा होता है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है। कॉनकेव में लाइट अंदर जाता है और कॉन्वेक्स में लाइट बाहर की ओर पड़ता है, बल्जिंग साइड पे। तो ये हुआ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ये, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जैसे अगर कोई भी मिरर है, सपोज ये कॉनकेव का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक मिरर है कॉनकेव मिरर, ये तो इसको देख के एक चीज हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें, इसको हम लोग अगर कंप्लीट करें तो एक क्या बन रहा है, सर्कल या स्फेयर बन रहा है। अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें तो एक स्फेयर बन रहा है। तो इस स्फेयर का एक रेडियस भी होगा, इसका। तो ये जो रेडियस होता है, तो वो रेडियस क्या होगा, ये होगा। यहाँ से यहाँ तक पहले इसका क्या था, ये यहाँ से यहाँ तक एक तो ये डायमीटर हो गया इसका, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो ये था रेडियस था, इसको हम लोग रेडियस जो है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। ये जो स्फीयर था इसका यहाँ पे ये इतना रेडियस भी हुआ होगा, ये तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ। फिर उसके बाद एक होता है पोल वो पॉइंट है, जैसे ये जो था, ये जो हम लोगों का मिरर था, ये मिरर जो हम लोगों का था, ये इसका जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, जो भी ये लिए। फिर उसके बाद जैसे ये जो हमने बनाया, ये क्या था, एक इमेजिनरी लाइन था, बस ये समझने के लिए
ये समझने के लिए कि इमेजिनरी लाइन था, लेकिन ये जो अगर रियलिटी में इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो एक रेडियस भी होगा जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एक लाइन इसी रेडियस के लॉन्ग ड्रॉ किए जिसको हम लोगों ने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। इसको ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं, जिसका मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। और सपोज अगर यहाँ से कोई ऐसे लाइट आ रहा है, पैरेलल है, इन्फिनिटी से ये लाइट आ रहा है और पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल, सारे लाइट आपस में पैरेलल है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो सारे लाइट एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस करेगा, पास करेगा। जैसे यहाँ से ये पास किया, सॉरी, यहाँ से ये ऐसे पास करेगा, ये लाइट यहाँ से ऐसे पास करेगा, ये लाइट यहाँ से। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट आता है तो वो एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा। ये सारे लाइट देखिए कॉमन पॉइंट से क्या हो रहा है, जा रहा है, एक कॉमन पॉइंट से। उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। समझ में आया कि फोकस क्या होता है? अगर हम लोग मैथमेटिकली समझे तो जो फोकस होता है वो रेडियस बाई 2 होता है। अगर मैथमेटिकली समझे कि फोकस क्या होता है तो फोकस जो होता है वो रेडियस के आधा होता है। मतलब अगर ये रेडियस, इसको अगर हम लोग पूरा करते हैं और वो रेडियस अगर 5 होता तो फोकस जो होगा पोल से 2.5 होगा। कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो वो पोल से ही करते हैं। कोई भी मेजरमेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 5 है तो ये फोकस कितना हुआ होगा, ये हुआ होगा 2.5। मतलब वो फोकस जो था वो रेडियस के आधा होता है, यही था। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। ठीक है, इसमें इतना ही था। और एक होता है फोकल लेंथ, तो वही ये जो लेंथ हुआ इतना, इसी को हम लोगों ने कहा फोकल लेंथ कहा। फिर उसके बाद पोल ये हो गया, यहाँ पे मिड पॉइंट इसका, इसमें यही था। ये था कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम लोग समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर को। तो अब आप लोग समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है जो कि इस साइड से पेंटेड रहता है। इस साइड से क्या पेंटेड है, वो इस साइड से पेंटेड है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ये सब क्या होता है। तो पोल जो होता है, ये जो है, ये इसका जो मिड पॉइंट होता है, जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है, यहाँ जो भी जहाँ भी हो, इसको हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसको कंप्लीट करें तो एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो उस स्फीयर का जो भी रेडियस होगा, जैसे रेडियस ये है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर ये जो रेडियस का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं, इसको हम लोग बोलेंगे फोकस। जो मिड पॉइंट, ये लेंथ क्या था हम लोगों का, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब फोकस कहाँ पे है, यहाँ पे है फोकस। ये क्या हुआ, फोकल लेंथ। ये हुआ फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। और जो कि रेडियस, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r/2 भी लिख सकते हैं, ये हुआ।
फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि इतना तो हो गया, फिर उसके बाद जो ये लाइन होता है, ये लाइन अगर हम लोग ये जो डायमीटर है इसके एलोंग अगर एक लाइन ड्रॉ करें, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो सेंटर था, इस स्फीयर का सेंटर था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज को समझते जाए और नोट करते जाए। फिर इतना हो गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और कॉनकेव का तो हो ही चुका है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। रूल फॉलो बाई when image formation by concave mirror। क्या क्या रूल फॉलो करना चाहिए हम लोगों को अगर हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज बना रहे हैं तब, अगर इमेज बनेगा तब। जैसे देखिए फर्स्ट रूल, पहले हम लोग कॉनकेव मिरर ही बना लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ओ भी हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे कहीं फोकस होगा। तो अब हम लोग ये जानते हैं, अब हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से, अगर कोई लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है और पैरेलल होना चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसा हम लोगों ने माना, तब वो सारे लाइट फोकस से पास करेंगे। वो सारे लाइट कहाँ से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। ये रूल पहला था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इन्फिनिटी से आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फोकस से पास करेगा। यहाँ पे लिख लो, नहीं तो क्या है कि if any ray of light comes from infinity and parallel to principal axis, then it reflect and come back passing through focus। मतलब क्या था कि अगर इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी होना चाहिए, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से। ये क्या था, फर्स्ट रूल था। अब इसके बाद हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ कहीं फोकस होगा। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रहा है,
मतलब वो फोकस से पास कर रहा है। जैसे ऐसे कोई इंसिडेंट रे आया ऐसे, ठीक है, और वो फोकस से पास कर रहा है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। कोई भी, जैसे सपोज अगर इधर से ही कोई रे ऑफ लाइट आता है इस तरह से अगर आता, तो वो कहाँ कैसे पास होता है, वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है, इसके पैरेलल ये चला जाता है। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब ये इधर से लाइट जा रहा था तो फोकस से पास हो रहा था, लेकिन अगर फोकस से वो जा रहा है और क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएगा। इसको रिवर्सिबिलिटी रूल भी कहते हैं, या लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो अगर इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट if an incident ray of light come from infinity, मतलब कोई लाइट इंफिनिटी से आ रहा है एंड पासिंग फ्रॉम फोकस, और वो फोकस से पास कर रहा है, देन इट रिफ्लेक्टेड एंड कम बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चला जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये था सेकेंड रूल। अब हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। ये सारे खेल किसके लिए हो रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स को अलग से हम लोग समझें। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस कहीं यहाँ पे होगा। ये क्या कहता है हम लोगों से, थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वापस फिर उसी पाथ से चला जाएगा। जैसे कोई भी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हम लोग लेते हैं कि ऐसे गया और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए जा रहा है इस तरह से, तो फिर वापस वो चला आएगा इसी पाथ पे, इसी पाथ से गया और इसी पाथ से वो चला आएगा। रूल नंबर थर्ड ये हम लोगों से कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट से, लेकिन हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना चाहिए। सेम पाथ इसमें लिखा हुआ है कि इफ एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रहा है
और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो देन इट रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ, तो वापस फिर उसी पाथ पे वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा था। और ये जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी से ही आए, इन्फिनिटी से नहीं भी आएगा तो ऐसा होगा। और लेकिन हाँ, फर्स्ट वाला जो केस था कि ऐसे लाइट आ रहा था और फोकस से पास हो रहा था, इसमें जरूरी है कि इन्फिनिटी से ही आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितना भी हमने बताया उसमें कोई जरूरी नहीं है कि इन्फिनिटी होना ही चाहिए। इस बात को नोट कर लें कहीं पे, इसमें कोई जरूरी नहीं, इन्फिनिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये था थर्ड। अब एक लास्ट है जो फोर्थ नंबर, उसको हम लोग समझ लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अगर कोई कॉनकेव मिरर है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर आ रहा है, अगर वो पोल पे टकरा रहा है, जैसे यहाँ से, जैसे हम लोग बना के समझते हैं कि जैसे ऐसे आया और पोल पे लगा, ये था हम लोगों का पोल पे लगने के बाद वो कुछ इस कदर रिफ्लेक्ट होगा कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बोला गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी बोला गया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आया, जो कि प्लेन मिरर में होता है, यहाँ पे भी वही है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आया पोल पे टकराए तो वो सेम एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये दोनों क्या होता है, सेम होगा यहाँ भी, तो इसको भी लिख देते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इफ एनी रे ऑफ लाइट कम एंड स्ट्राइक ऑन पोल पर अगर स्ट्राइक करता है तो देन इट रिफ्लेक्ट बाय सेम एंगल मेकिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये था चौथा नियम, फोर्थ लॉ। अब ये चारों लॉ को समझने के बाद हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ, जैसे यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ, तो इससे लाइट आ रहा हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनेगा कि फोकस पे बनेगा। फिर उसके बाद वो सारे बनने के बाद उसका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, इमेज का अपराइट रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा या बहुत छोटा रहेगा, वो सारे चीजों को हम लोग इसी वीडियो में अभी ही समझेंगे। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर देते हैं।
हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। अब हम लोग ये करते हैं, सोचते हैं, सोच के चलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का वो इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। तो कैसा इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा, वो सारे चीजों को अब समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इन्फिनिटी से कोई भी रे ऑफ लाइट आता है तो वो पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से पैरेलल आया रे ऑफ लाइट, और कोई भी इमेज बनने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 रे चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। तो एक आया तो वो फोकस से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। फिर एक हम लोगों ने इधर से ले लिया, ये भी फोकस से पास हो गया। तो हम लोगों का जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और इमेज जो बनेगा इमेज वो कैसा बनेगा, तो सबसे पहले तो वो इमेज formed at infinity, सॉरी फोकस, इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा है, वेरी स्मॉल, या इसी को डिमिनिश्ड बोलते हैं, इसी को हम लोग डिमिनिश्ड भी बोलते हैं। बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा, बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बना वो इमेज क्या था, बहुत छोटा था, डिमिनिश्ड था। फिर इमेज जो बना वो फोकस पे बना। और ये जो इमेज होता है ये रियल होता है। रियल इमेज हम लोग उसको कहते हैं कि जो दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में जब इंटरसेक्ट करता है कॉमन पॉइंट पे, वहां पे जो इमेज बनता है। जैसे यहाँ पे क्या था, ये एक रिफ्लेक्टेड रे आया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, फिर एक ये गया तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, रियल बनेगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होता है वो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर पीछे कोई लाइन है वहां पे मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। ऐसे भी ये लाइन अगर हम लोग पीछे करें और अगर ये मिल जाएगा या फिर वर्चुअल जहाँ पे इमेज बनेगा वहीं पे अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे बस इतना समझिए कि ये रियल बना दो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन की वजह से, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो गया, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इमेज ऑब्जेक्ट एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम लोग अब इमेज को रखेंगे। तो उसके बाद कैसा बनेगा वो समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे तो एक रे ऑफ लाइट हम पैरेलल यहाँ से ले जाएंगे, एक रे ऑफ लाइट ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से पास कर गया, ठीक है। फिर एक रे ऑफ लाइट हम लोग ले जाएंगे ऐसे, तो ये कैसे पास करेगा, कुछ ऐसा पासिंग इसका रहेगा। मतलब क्या हुआ कि पहला रे ऑफ लाइट हम लोगों ने कहां से ले गया, पैरेलल ले गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से पास कर गया। और दूसरा प्रिंसिपल ये फोकस से पास कराया, इसको हम लोगों ने फोकस से पास कराया,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देखिए इमेज हम लोगों का कहाँ बन रहा है, इमेज हम लोगों का बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग समझते हैं इसका, इसके इमेज जो बना है ना, इमेज जो बना वो कैसा बना वो समझते हैं। देखिए पहला इमेज फ्रॉम एट सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है इमेज। दूसरा क्या है, इमेज आर स्मॉलर देन, ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा इमेज। और तीसरा क्या है, इमेज जो हम लोगों का इमेज जो बना है वो तो रियल है, रियल एंड क्या है वो लैटरल इनवर्स भी इसको बोलते हैं। मतलब देखिए हम लोगों का ऑब्जेक्ट था ऐसा, लेकिन इमेज जो बना उल्टा बन गया है। तो उल्टा जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं, या फिर इसको इन्वर्टेड भी बोलते हैं। जो बोले इन्वर्टेड मतलब इमेज जो है वो रियल तो है लेकिन उल्टा बना है। ये ऐसे था तो इसको भी ऐसे बनना चाहिए था, अगर ऐसे बनता तो अपराइट होता, लेकिन ये क्या बना, उल्टा बना, तो इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे, ठीक है। तो ये था इमेज जो बना वो सी एफ के बीच में बना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल फोकस के बीच में बना। इमेज जो था वो ऑब्जेक्ट से क्या था, हल्का छोटा बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग तीसरे पे चलेंगे, ठीक है, तो नोट कर दें। इमेज एट सी मतलब जो ऑब्जेक्ट जो है वो अब हम लोग सी पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। अब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहीं पे हम लोगों का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो कैसा इमेज बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट ऐसे हम लोग पैरेलल ले जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा। फोकस से पास हो गया एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, ठीक है। फिर जो दूसरा हम लोगों का लाइट रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, कुछ यहाँ से पास करा देते हैं। यहाँ से तो यहाँ जो इमेज हम लोगों का ये दिखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट से नहीं बना रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट सब चीज मेजर करके बनाएंगे तो ये जो इमेज है वो सी पे ही बनेगा, सी पे यहीं पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो इस इमेज के बारे में अगर हम लोग कुछ लिखना चाहें तो इमेज फ्रॉम्ड एट सी मतलब इमेज जो है वो सी पे बना, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम साइज रहेगा। इमेज आर इनवर्टेड
मतलब इमेज जो बनेगा वो कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट वही बनेगा और यहाँ पे रियल भी होगा और रियल भी बनेगा। रियल बनेगा, इन्वर्टेड रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया। ये तीसरा पॉइंट था। इसके बाद हम लोग चलते हैं चौथे की तरफ। अब हम लोग ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ। अब हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होगा। देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर इन्फिनिटी और इसके बीच में सी के बीच में रखा, फिर सी पे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे रखेंगे और फिर इन दोनों के बीच में रखेंगे। ऐसे करके हम लोग रखते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोगों का इमेज जो है वो धीरे धीरे पीछे दूर होता जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों का इमेज रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब इसका इमेज बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम लोग रे ऑफ लाइट ले जाएंगे जो पैरेलल रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल है, तो ये कहाँ से क्रॉस करेगा, कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास कर गया। ठीक है, फिर एक रे ऑफ लाइट हम लोग और ले जाएंगे जो क्या करेंगे कि इससे हम लोग पास करवा देते हैं फोकस से। तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा कि कुछ ऐसे जाएगा यहाँ पे। ये रे ऑफ लाइट कहाँ मिला, ये अगर ऐसे गया तो ये ऐसे वापस आ गया, तो ये मिला यहाँ पे। ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा होगा सारा चीज। देखिए तो अब हम लोग ये देखते हैं, इमेज एट इंफिनिटी, इमेज फ्रॉम एट इंफिनिटी एंड सी, साइज ऑफ इमेज larger than object is real and inverted। रियल और इन्वर्टेड है। मतलब देखिए ये छोटा था, ये बड़ा बना, तो बड़ा हो गया लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद ये उल्टा बना तो इन्वर्टेड है। दो रिफ्लेक्टिंग रे के वजह से बना, तो इसीलिए इसको रियल बोल दिए। फिर ये सी और इन्फिनिटी के बीच में बना, तो ये लिख दिए, यही था। और कभी भी हम लोगों को इमेज बनाना है तो दो रे ऑफ लाइट हम लोगों को लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। दो रे ऑफ लाइट लिए, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन कम से कम दो चाहिए। तो दो लिए, एक को पैरेलल ला रहे हैं और एक को देख रहे हैं कि कैसे ले जाए ताकि जो भी है वो फुलफिल हो जाए, उसके अनुसार ला रहे हैं और बना रहे हैं। आप जैसे चाहे बना सकते हैं, बहुत तरीके हैं बनाने का। देखिए यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा था वो लिख सकते हैं यहाँ पे आई, ताकि शो हो जाए। ऐसा इसलिए कि एग्जाम में अगर ये चीज हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को पता तो रहना चाहिए ना। जैसे चेक करने वाला ये समझ लेगा कि ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको समझ लेगा इमेज बन गया। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ऐसा मेंशन कर देंगे। ठीक है, पीछे भी आप लोग जो था उसमें कर सकते हैं। अब हम लोगों का देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि कोई भी इमेज को अगर हम लोग फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा। देखिए जैसे 5वां नंबर था इमेज ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख के देखते हैं।
ये हो गया पोल, यहाँ पे कहीं पे होगा फोकस, यहाँ से कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग इसको फोकस पे और इमेज को रख रहे हैं। ये हम लोगों का क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हम लोगों ने पैरेलल भेजा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही भेजा एक लाइट। तो वो कहाँ से पास हुआ, फोकस से, वो रे ऑफ लाइट फोकस से पास हुआ। अब हम लोग एक रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से भेजेंगे। ये देखिए, तो ये देख के ही आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये दोनों लाइट, ये दोनों रे है जो क्या है, आपस में पैरेलल है। और आपको पता है पैरेलल लाइन मीट नहीं करता है, मतलब मीट तो करता है, मिलता है, लेकिन इन्फिनिटी पे मिलता है। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इमेज का देख लेते हैं कैसा कैसा इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये एक हुआ। फिर उसके बाद रियल एंड इनलार्ज, इनलार्ज भी होगा और बहुत बड़ा होगा। और क्या होगा, रियल इमेज होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग रे के वजह से बन रहा है। और क्या हो सकता है, और होगा इन्वर्टेड, और मतलब नीचे ही बनेगा। सपोज मान लेते हैं हम लोग कि कहीं यहाँ पे बना, तो सोचिए कितना बड़ा बन रहा है एज कम्पेयर टू दैट, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा इमेज जो है वो। और रियल भी होगा, और नीचे बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इन्वर्टेड भी उसको बोलेंगे। बस यही था फोकस के बारे में कुछ। यहाँ पे हम लोग इमेज ये हम लोगों का होगा, मतलब यही था कि फोकस पे रखेंगे, दो रे ऑफ लाइट आएगा, ये पैरेलल ही होगा, ये मीट तो करेगा लेकिन इन्फिनिटी पे करेगा, तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा। और रियल बनेगा, नीचे है तो इन्वर्टेड हुआ, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन्फिनिटी पे। फोकस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फोकस और पोल के बीच में रखने पे क्या होता है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, सॉरी फोकस नहीं, फोकस तो हो ही चुका है ना। फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा। ये हम लोगों का फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल होगा, ठीक। तो अब हम लोग इन दोनों के बीच में रखेंगे कुछ यहाँ पे ऐसे, ये हम लोगों का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आया ऐसे, तो वो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास हो गया, क्योंकि पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक। एक रे ऑफ लाइट हम लोग ले जाएंगे ऐसे, ठीक, तो वो कैसे पास होगा, कुछ ऐसे। तो ये देख के आप लोगों को कुछ समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये दोनों लाइन जो है वो क्या है, डाइवर्ज कर रहा है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है। अगर इसको हम प्रोड्यूस करेंगे इधर, इसको अगर कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करें तो ये ऐसे जा रहा है, और इसको प्रोड्यूस करें तो ऐसे जा रहा है। मतलब पैरेलल अगर रहता है तो उसको तो बोल देते हैं कि इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, लेकिन ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है एक दूसरे से दूर हो रहा है।
मतलब इधर नहीं बनेगा, इधर मिल ही नहीं रहा। अब तो अगर रे ऑफ लाइट मिलता है तभी तो बनता है इमेज, लेकिन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। पीछे हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, तो हम लोग एक चीज देखेंगे प्रोड्यूस करने पे कि ये जो है यहाँ पे हम लोगों का इमेज बन रहा है, हम लोगों का इमेज यहाँ बन रहा है। तो ये देख के कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। देखिए वर्चुअल इमेज जो होता है वो दो रिफ्लेक्टिंग लाइन को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल। जैसे यहाँ पे था वर्चुअल बन रहा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बन रहा था, इधर ही बन जा रहा था, तो वो रियल था क्योंकि वो रियल लाइन से बन रहा था। और ये पीछे इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके बनाया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इमेज फॉर्म। और ये जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इमेज फॉर्म इमेज आर। तो अपराइट इमेज यहाँ पे बना था, ठीक है, इतना दूर तक तो हम लोग समझ लिए। इमेज इधर बना, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा क्योंकि प्रोड्यूसिंग लाइन की वजह से बना, काफी ज्यादा बड़ा होगा और सीधा होगा ये जो इमेज बनेगा। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ